और उससे आगे हुए हैं बच्चे, लेकिन बहुत पाला पड़ जाता है। सीधी सी मंत्री जी जो कहते हैं बाबू जी, आपको लगता है कि ये टैंक फटने, नहीं बात वो नहीं है, आपको लगता है कि टैंक फटने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? घटनाएं दोबारा न हो, इस तरह का टीम आई होगी, मुझे नहीं मतलब जो है टैंक ब्लास्ट हो पड़ा था, उसके दोनों पैर उड़ चुके, बंद करिए। ये आप देख सकते हैं भाई साहब, ईंटें कितनी दूर दूर तक अलग हो गया है। मुझे बताते हैं ये टैंक चिपकता है, साइकिल तक, बच्चों की साइकिलें तक पड़ी हुई हैं। देखिए 8 फुट पानी रहा तो काफी जोरों से धमाका, बिल्कुल ही नवीन मंडी स्थल सातनपुर फर्रुखाबाद में आपका हार्दिक स्वागत है। धूप के चक्कर में यहाँ आ रही है। तो दोस्तों फाइनली सातनपुर की जो मंडी है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखते हैं हादसा कहाँ पर हुआ था, उसी स्थान पर पहुँचने वाले हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, क्योंकि भाई माल लोड होके जाना होता है, उधर से इधर, इधर से उधर, बाहर जाते आते रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी मंडी सातनपुर मंडी। और देखिए सामने भीड़ लगी हुई है, हमें लगता है यहाँ पर ही हादसा हुआ था। बने रहिए आप लोग वीडियो में। कितना सामान है यार, ये देखिए काफ़ी नुकसान हो गया भैया। बिल्कुल ही करीब से आप देख सकते हैं भाई, क्या ब्लास्ट हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो भाई कुछ पता नहीं। और ये देखिए सामने बिल्डिंग है और नीचे वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर था, और यहाँ पर ही धमाका दर्दनाक हादसा हुआ है। और तकरीबन शायद 2 लोगों की जान भी चली गई है और काफ़ी 2, 4, 5 जो भी हों घायल भी हैं। ये देखिए और यहाँ पर पुलिस लगी हुई है। काफ़ी लोग, कल हादसा हुआ था और अभी यहाँ पर हालात हैं जो भी आप देख सकते हैं। देखिए काफ़ी ज़ोरों से धमाका हुआ है और जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें वगैरह, जो भी दीवार वगैरह ये टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इधर साइड, और ये मेन मार्केट। चलिए आगे भी दिखाते हैं थोड़ा। देखिए जो बाउंड्री की दीवार है वो सड़क के पार तक गिरी है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ईंटें पड़ी यहाँ तक गिरी है। ये देखिए बाउंड्री की दीवार है यहाँ तक, और उसकी जो जाली लगी हुई थी अंदर कोचिंग सेंटर के अंदर, देखिए जाली कितनी दूर गिरी है, लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर। ये देखिए जाली यहाँ गिरी आकर। सोचिए कितना दर्दनाक हादसा रहा होगा, कितना भयानक विस्फोट हुआ हो अंदर। यार सामने द सन क्लासेस लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर था ये, और यहाँ पर ये भाई साहब, अब भाई विस्फोट तो बहुत ज़ोरों से हुआ है। अब किसका विस्फोट हुआ, क्या चीज़ फटी, ये तो मुझे अभी कोई क्लियर नहीं है। 2 लोगों की जान भी चली गई, कई लोग घायल भी हुए हैं। जैसा आप सामने देख सकते हैं, ये रोड आप देख सकते हैं भाई, बेबर की तरफ भी जा सकते हो, फतेहगढ़ भी जा सकते हो, कमालगंज भी जा सकते हो। ये रोड सातनपुर मंडी के लिए जाता है, आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, बहुत ज़ोरों का धमाका था भाई, आप देख ही सकते हैं। ईंटें वगैरह यहाँ तक, दीवार की जो ईंटें यहाँ तक भाई साहब गिरी आकर। और ये देखिए सामने जाली है, कितनी दूर जाली गई।
वो नहीं है। आपको लगता है कि टैंक फटने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? लगता है आपको? ठीक है, कभी 30 साल की उम्र में हमें 20 साल हो गए काम करते थे। 20 साल में अभी तक तो मेरी तरफ से इसका भांजा किसका है? टैंक पे गैस बनने की शिकायत ही नहीं आई। भाई साहब, टैंक में 8 फुट पानी रात में, टैंक फट नहीं सकता है। टैंक नहीं है, फटे तो लीक करे, चटका मार के, लेकिन टैंक फटता कभी नहीं है। मुँह जाए का सर, मेरा सरा भावना जी भी गया है बाबूजी देखो साइकिल मोटरसाइकिलें ये तक जो है टूट फूट हो गई है इनमें भी भाई। अभी ये एरिया पूरा कवर है, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता है। तो जहाँ टीम है वही जाएगी। और बताते हैं ये टैंक चिपकता है और जब नहीं वो ऊपर को जाना चाहिए था, तरीके से यहाँ तक ब्लास्ट हो। ये ब्लास्ट किसी बहुत बड़े एक्सप्लोसिव का है, ये जांच का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में मलबा 50, 60, 70, 100 मीटर तक अगर फैल जाए और वो भी बड़े बड़े जो है जो 10 कुंटल का, 5 कुंटल का, 2 कुंटल का ईंटों का हो, वो अगर जो है तो सीधी सी बात है बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। लेकिन मैं इससे अलग हो गया है। मुझे लगता है कि फर्रुखाबाद में बहुत ज्यादा जो दहशत का माहौल है और दोषियों को जल्द जल्द जो है सख्त सजा दी जाए और बंद करिए, इसकी सही तरह से जांच करिए। उसके दोनों पैर उठ चुके थे और मड आसन इससे नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि 3 जगह पे 3 पैर कटे हुए पड़े हुए थे। एक पैर जो है आपका एक गली छोड़ के दूसरी गली उसके पास में सेट के नीचे पड़ा हुआ था। मैंने खुद इस वक्त साहब को कहा कि कृपया उसको जहाँ तक है जो लोग कह रहे हैं, जो क्लीन चिट दे रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कृपया क्लीन चिट जांच होने दीजिएगा और हाई लेवल की जांच हो। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो पैर जिस तरह पड़ा हुआ था, ये पैर कटा हुआ पड़ा हुआ था, वो पूरा काला था। तो क्या अगर हाँ बिना बारूद के वो चीज़ें काली नहीं हो सकती। सिलेंडर ब्लास्ट में इतनी ताकत नहीं हो सकती। या टैंक ब्लास्ट का जैसे एक्सपर्ट बताते हैं ये टैंक चिटकता है और चिटकने के बाद अगर थोड़ी बहुत गैस निकलती है तो 1-2 ईंटें फूट सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो भी ऊपर हो जाना चाहिए था। तरीके ब्लास्ट नहीं, हर तरह ब्लास्ट नहीं। ये ब्लास्ट किसी बहुत बड़े एक्सप्लोसिव का है, ये जांच का विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में मलबा 50, 60, 70, 100 मीटर तक अगर फैल जाए और वो भी बड़े बड़े जो है जो 10 कुंटल का, 5 कुंटल का, 2 कुंटल का घटनाएं दोबारा न हो, इस तरह का विस्फोट का खेल जो है फर्रुखाबाद में न खेला जाए, पूरे प्रदेश में न खेला जाए, इसके लिए व्यवस्था की जाए। और जो भी दोषी हो, चाहे वो सांसद जी का प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बताए मैं हूँ, अगर दोषी है तो उसको सजा दी जाए। ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, उसको NIA और आतंकवादियों की श्रेणी में डाला जाए कि जिससे कि जो है उनको एक सबक मिले। लोग बताते हैं कि यहाँ पर IT की टीम भी आई। टीम आई होगी, मुझे नहीं इस बारे में पता, लेकिन जो क्लीन चिट दे रहे हैं मुझे लगता है कि वो दोषी हैं और ये दोषियों की जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे किसी भी अहदेदार बैठा हो। जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों के खून का मामला है, हमारे बच्चों के कत्ल का मामला है। ये जो मामूली ब्लास्ट नहीं है। अगर ये ब्लास्ट होता तो टैंक फटा होता, अन्य कोई बात होती। यहाँ पे CTC इन बच्चों की हत्या हुई है और इतनी बड़ी घटना हो गई और माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी चुपचाप कह रहे हैं कि बोलो ये हो गया, वो हो गया, ब्लास्ट मतलब जो है टैंक ब्लास्ट हो गया। ये कौन सा तरीका है? आप दोषियों को बचाने का प्रयास ना करें। जांच होनी चाहिए और बिल्कुल सही जांच होनी चाहिए। मेरी प्रशासन से गुजारिश है, ये दादा के आंसू झूठे नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने खुद देखा है आकर के, बच्चे पड़े हुए थे, वहाँ पे पैर कटा हुआ पड़ा हुआ था, यहाँ वो पड़ा हुआ है। इन आंसुओं का जवाब कौन देगा? ये आप समझिए कि रेलिंग का मलबा वहाँ पे देखिए 30 मीटर पड़ा। ये आप इधर दिखाइए, अगर देखिएगा ये जाली देखिए यहाँ से होकर के कम से कम 50 मीटर की दूरी से गई। मैं उसी समय साइड से आया था तो मेरे पास ID ऑफिस से फोन आया, तो मैं तुरंत यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने देखा कि एक हाथ उस एक पहली दूसरी गली है, दूसरी गली क्रॉस करने के बाद वहाँ पे पैर पड़ा था। यहाँ से कितनी दूरी? यहाँ से लगभग 30 मीटर 40 मीटर तक होगी और उससे आगे जो है आपका स्टील की रेलिंग पड़ी। बड़ी बात यह है कि पूरी दीवार का टुकड़ा उस दीवार से जाकर के टकराया है। वो ईंटें अभी पड़ी हुई है, वो ईंटें अभी पड़ी हुई है। इस साइड में भी सेम आपकी ये देखिए, यहाँ पे ईंटों का पूरा दीवार का टुकड़ा प्लस आपकी ये सरिया, छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं ईश्वर का शुक्र करता हूँ कि यहाँ पे मंडी रोड जिस पे बहुत सारी भीड़ रहती है, बगल में कोचिंग सेंटर था, है ना, बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी जो लोगों ने तत्परता दिखाई, लोग बच्चों को भेजा, घायल हुए हैं बच्चे, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना एक रह गई, छोटी दुर्घटना रह गई। ये
लोगों की अच्छाई है और उनकी जो है काबिलियत है कि उन्होंने तुरंत उनको लोहिया मानता हूँ। मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का कि हमारे आज बच्चे घायल चोट लगी है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। दीपावली का समय है, रोड का मामला है यहाँ पे, और अगर ये जो है अपना शहर हुई होती। दूसरी चीज़ लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, टैंकर ब्लास्ट हो सकता है। तो हमने जितना एक्सपर्टीज जितना मेरे पास है वो सही बात है, जहाँ पे हाथ और पैर काला पड़ जाए, सीधी सी बात है, बारूद था और किस लेवल का था इसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। अभी मेरा कहना जो है एक्सपर्ट की बात है, एक्सपर्ट बताएं कि ये क्या। दूसरी चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी जो क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि सेफ्टी टैंक फटने से इतना बड़ा धमाका हो? आपको लगता है, किसी को लगता है, बताइए ना, किसी को लगता है क्या? लगता है आपको? अगर क्या लगता है आपको बाबूजी? बच्चा ठीक है, जवाब इसकी जवाबदारी नहीं बनती क्या सरकार की? अच्छा, कहाँ से? गाँव के कन्हैया लाल का नाम है, नाती का भाई प्रताप नाम, और लड़के का नाम सुदीप है। तो यहाँ लोहिया से कानपुर के लिए। बाबूजी, आपको लगता है कि ये टैंक फटने से इतना बड़ा? नहीं साहब, जैसी जाँच कराई जाए वही साहब इसमें आप करना चाहिए था, आपको तो हुआ भर्ती है। बच्चा ठीक है या? ठीक है। बाबूजी, आपको लगता है कि टैंक फटने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? लगता है या नहीं लगता? आपको लगता है बाबूजी? क्या लगता है आपको? नहीं, बात वो नहीं है। आपको लगता है कि टैंक फटने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? लगता है आपको? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। टैंक फटने से इतना बड़ा धमाका हो सकता है? क्या लगता है आपको? क्या होना चाहिए भाई साहब? यहाँ पे पूरा एक बिल्डिंग बना हुआ था, कमरे बने हुए थे, मोटी मोटी दीवारों की, जो 9 इंच की दीवार होती है, शेड पड़ा हुआ था, बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी थी। एक लड़के का जिसके हाथ पैर कटे हैं वो यहाँ से लगभग 15-20 मीटर दूर नाले किनारे आके गिरा है। ये बाबूजी, इनका बच्चा रोड क्रॉस करके आप देखिएगा कम से कम 20-25 मीटर की दूरी है, यहाँ आकर के गिरा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे दूर दूर जाकर के गिरे हैं। ये भगवान का शुक्र है कि वो काफ़ी सुरक्षित है। 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन ये भी दुखद है नहीं? ये फर्रुखाबाद के साथ ये लहू तक किया जाए। मेरी गुजारिश है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं वो एक्शन लें, ये बताएं कि हाँ वास्तव में सुनने में आ रहा है कि जो बिल्डिंग है ये सांसद जी के कोई रिश्तेदार है, लेकिन कितनी सच्चाई है? पहली बात ये है कि जब अभी जांच नहीं हो पाई, सांसद जी ने सोशल मीडिया पे डाला था कि सेप्टिक टैंक फटा। जब जांच नहीं हो पाई तो उन्होंने कैसे क्लियर कर दिया कि उसमें सबसे पहली बात ये, तो इसमें प्रशासन के द्वारा सही तरीके से जांच। भैया, जो 2 लोग की मृत्यु हुई, 2 लोगों की जान गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो कुछ लोग घायल हुए हैं, भगवान करे उनकी जो भी है उनको जल्दी जल्दी स्वस्थ करे। और आप सभी लोग भी दुआ करो कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, जो लोग घायल हुए हैं वो ठीक हो जाए। आप लोग ये देखिए टीन वगैरह जो भी पड़ी हुई हैं, वो देखिए साइकिल तक, बच्चों की साइकिलें तक पड़ी हुई हैं, देखिए वो देखिए दिखाई दे रही होगी। ये आप देख सकते हैं भाई साहब, ईंटें कितनी दूर दूर तक गिरी है, देखिए भाई। देख लो भाई, दीवार कितनी मजबूत होता है, वो तक यहाँ पर गिरी है, ये देखिए। अब भाई धमाका तो काफ़ी बड़ा है, पता नहीं किस चीज़ का है, क्या है, कोई कंफर्म है नहीं। और तो भैया, जो 2 लोग मरे हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। आप लोग भी यही दुआ करना, जो लोग घायल हुए हैं उनके घाव को भगवान जल्दी से भरे और वो स्वस्थ हो जाएं। बस यही कामना हम करते हैं, आप लोग भी कामना करते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को यहाँ पर करते हैं। आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे आप सभी लोग।